महादेव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र श्री हनुमान जी का अवतरण इस संसार में धर्म की रक्षा और पाप के विनाश के लिए हुआ था। भक्ति और शक्ति के संगम, ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी ने भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर अनेकों असंभव कार्य किए, जो संसार के लिए आज भी भक्ति का स्रोत हैं। माता सीता की खोज में क्षितिज तक फैले समुद्र को लांग उन्हें श्री राम के मुद्रिका दे आश्वस्त करना और श्री राम के दुख का भंजन करना, लंका दहन कर रावण को चेतावनी देना, भ्राता लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु संजीवनी लाना अथवा मेघनाथ के नागपाश से संपूर्ण वानर सेना को बचाना। राम रावण युद्ध के खेवनहार थे हनुमान जी। पाप पर पुण्य के विजय में सहायक थे हनुमान जी। अंत में अधर्मी रावण का अंत हुआ। अधर्म और पापों के नाश के साथ संसार में स्थापना हुई राम राज्य की। और धीरे धीरे त्रेता युग की वो अंतिम घड़ी आ गई, जब माता सीता को धरती में समाहित होना पड़ा और प्रभु श्री राम के भी संसार से जाने का समय समीप आ गया। किंतु नियति के इस दुखद चक्र से अनजान हनुमान जी अब भी प्रभु राम की भक्ति में स्वयं को भूले नंदीग्राम में वास करते हैं, जहां कभी प्रभु राम के वनवास जाने के बाद भ्राता भरत ने एक तपस्वी की तरह जीवन यापन किया था। अब भक्ति के उसी धाम नंदीग्राम में वहां के सच्चे और प्यारे लोगों के साथ रहते हैं जन जन के मंगलमय भगवान हनुमान। रही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, आप बनते संभालो आपे। हनुमान जी की आरती का समय हो गया और सब ऐसे निश्चिंत है जैसे सुबह हुई ही नहीं। जय हनुमान काकी। जय जय हनुमान। कहने को तो तुम पूरे गांव के प्रधान हो, पर हनुमान जी की भक्ति में सबसे पीछे हो। अब तक तुमने जल का कलश तक नहीं भरा। हाँ नहीं तो। पर काकी कलश तो भरा है काकी। चलो चलो शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। झुमरी, हनुमान जी को पसंद है वो लड्डू बन गए कि नहीं? माई काकी, लड्डू के साथ साथ खीर, हलवा पूरी सब तैयार है, किंतु हमें बड़ी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे है कि हनुमान जी के भोग में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। आ गई निठली बाल मंडली। हाँ नहीं तो। हाँ नहीं तो क्या आई काके। निठली मंडली ने काकी, हनुमान बालक मंडली जो हनुमान जी के सारे अधूरे कार्य पूरे करती है। वो तो तब करोगे ना जब हनुमान जी कोई काम अधूरा छोड़ेंगे। वही तो माई काकी, हनुमान जी कोई कार्य अधूरा छोड़ते ही नहीं। और तुम लोग कोई कार्य पूरा करते नहीं। नहीं काकी, हनुमान जी की आरती की सारी तैयारियां करके लाए हैं। लाल पुष्प, लाल चंदन, तुलसी दल और आम के पत्तों का हार काकी। पर है कहाँ? गजोधर। ध्यान से देख लो काकी, एक सामान भी नहीं छूटा है। हाँ हाँ देख लिया। पर हनुमान जी अपनी माँ अंजना से मिलकर अब तक लौटे क्यों नहीं? कहीं वो अपनी माता अंजना के प्रेम में हम नंदीग्राम वासियों को भूल तो नहीं गए? चिंता मत करो, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, हनुमान जी अपनी माई काकी को कभी नहीं भूलेंगे। देखा, मैंने कहा था ना हनुमान जी आ जाएंगे। वो अवश्य आएंगे। उनका शंखनाद सुनाई दे रहा है। वो आश्रम में आ चुके हैं।
वैजंती, तुम शंख बजा रही थी? अरे काका, ये तो दिख ही रहा है कि शंख हम बजा रहे थे और बजा बजाकर हनुमान जी को पुकार रहे थे। लगता है हनुमान जी हमें सचमुच भूल गए। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है, अब क्या करें हम? चिंता से नहीं, भजन और कीर्तन से हनुमान जी आएंगे। इसलिए हम सबको उन्हें भक्ति भाव से पुकारना होगा। ये हनुमान जी कौन सा रूप धारण कर कर आ रहे हैं? ये मंगल में हनुमान जी नहीं, हम सबका मंगल करने वाला कोई बड़ा संकट आ रहा है। भागो 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 अब आगे जाने का तो कोई मार्ग नहीं है। अब तो केवल हनुमान जी का ही सहारा है। हे पवन पुत्र, कहाँ हैं आप? हम सब आपकी शरण में आए हैं। रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए हमारी। जय श्री राम। हनुमान जी, ये जल तो फिर से हमारी ओर आ रहा है। लगता है इसकी हमसे कोई शत्रुता है।
जल को रोकने के लिए इसके उद्गम का पता करना होगा कि ये आ कहां से रहा है। तो इस कुएं से आ रहा है जल। लगता है तुझे पाताल भेजना ही होगा। बड़े क्रोधित लगते हो, किंतु व्यर्थ में क्रोध करने से समस्या केवल बढ़ती है, सुधरती नहीं। लगता है तुम्हें रोकने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। जय श्री राम। चल पुरुष, आनंद मंगल से तो होना, कोई कष्ट तो नहीं इस छोटे से कलश में। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकता हूँ जल पुरुष, पर अब मैं तुम्हें इस कलश से तभी मुक्त करूंगा जब तुम मुझे ये वचन दो कि अब तुम किसी का अहित नहीं करोगे। मैं यहाँ किसी का अहित करने के लिए नहीं आया था, मैं तो बस आपको कुछ स्मरण कराने आया था। अर्थात तुम्हारा क्रोध केवल मुझ पर था। तो ठीक है जल पुरुष, मैं कलश का मुख खोल रहा हूं, किंतु स्मरण रहे यदि तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें पुनः इस कलश में बंद करने में मुझे पल भर भी नहीं लगेगा। तो बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रभु, मेरे दुख और क्रोध का कारण ये है कि आप अपने राम काज में अपने भक्त महानत को भूल गए। मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण कीजिए प्रभु, जब भ्राता लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी थी और उनके प्राण संकट में थे, तब आप संजीवनी बूटी लेने गए थे। उस विकट घड़ी को मैं कैसे भूल सकता हूं, जब प्रथम बार मैंने प्रभु श्री राम की भी आंखों में आंसू देखे थे। उसी समय एक साधु के कहने पर आप द्रोणगिरी पर्वत पर रुके थे और मेरे जल में स्नान करने आए थे। तब मैंने आपको स्नान करने से रोका था और आपको रावण के भेजे असुर कालनेमी के छल से अवगत कराया था। वो आपके राम काज में विघ्न डालना चाहता था ताकि आप समय पर संजीवनी बूटी ले जाने में असफल हो। प्रभु, आपने कालनेमी का वध किया था और मुझ पे प्रसन्न होके मुझे वचन दिया था कि राम काज पूर्ण होने के बाद आप मेरे जल में स्नान करेंगे। सत्य कहा महानंद, मुझे सब कुछ स्मरण आ गया है, तुम्हारी सहायता भी और तुम्हें दिया हुआ वचन भी। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, मेरी प्रतीक्षा क्रोध में बदलने लगी और जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप नंदीग्राम वास करते हैं, उसी क्रोधवश
आपसे मिलने चला आया प्रभु। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकता हूं महानत, किंतु भूल मेरी ही है। मैं ही तुम्हें दिया हुआ वचन भूल गया। किंतु अब देर किस बात की महानत, मैं अभी से क्षण तुम्हारे जल से स्नान करके अपना वचन पूर्ण करूंगा। कपि की लीला अपरम पारा, कपि की लीला अपरम पारा, पूर्व वचन कर दीन ही पूरा। जही जल से जग तृप्त हो सारा, वही संतृप्त हुई जलधारा। धन्य हो रहा महानत का जल, दे रहे भगवन भक्ति का फल। कपि की लीला अपरम पारा। प्रभु, आपने मेरे जल में स्नान करके मेरे सारे पाप धो दिए। धन्य हो प्रभु। सब लोग कहाँ गए? अभी तो यही थे। आप लोग यहां बैठे हैं और मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा हूं। लगता है आज आप सब मुझसे रूठे हुए हैं। अच्छा, तो माई काकी भी रूठी है मुझसे? तो बताइए, माई काकी क्यों रूठी है अपने इस पुत्र से? वो इसलिए हनुमान जी, क्योंकि आप अंजन प्रदेश जाते ही हम नंदीग्राम वासी को तो भूल ही जाते हैं। किंतु मैं तो अपनी माता से मिलने जाता हूँ, वो भी मास में केवल एक दिन। आपके बिना हमारे लिए एक दिन भी एक युग के बराबर है। हाँ हनुमान जी, जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते हमारा दिन आरंभ नहीं होता। हमें वचन दीजिए हनुमान जी कि आज के पश्चात नंदीग्राम पहुंचने में आप एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। सच कहूं, आप सभी से मुझे माता अंजना से कम स्नेह नहीं मिलता, और नंदीग्राम मुझे अंजन प्रदेश से कम प्रिय नहीं है। इसलिए तो शीघ्र, अति शीघ्र मैं नंदीग्राम लौट आता हूं। माई काकी अपने इस पुत्र को भोजन नहीं कराओगी? चलो चलो, बहुत भूख लगी है। हनुमान जी, प्रातः काल से सब लोग आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर बैठी थी, किंतु महानत अपने साथ सब कुछ बाहर ले गया। भोजन बनाए तो बनाए कैसे? वही तो मैं भी कह रही थी हनुमान जी। नटखट। महानत, तुम्हारे कारण मेरे भोजन में विलंब हो रहा है, किंतु कोई नहीं, मैं इस समस्या को अभी सुलझा देता हूं। भक्ति प्रेम जिस भी मन में जागे, जय हनुमान। जय श्री राम। भक्ति प्रेम जिस भी मन में जागे, सब समान भगवन के आगे। भक्त भक्त में भेद भावना, सबसे बढ़ के प्रेम भावना। निश दिन जय हनुमान पुकारो, जय हनुमत जय। भक्ति प्रेम जिस भी मन में जागे। आप सबके भोजन और प्रेम से मेरी आत्मा और मन
दोनों तृप्त हो गए। अब मुझे आज्ञा दें। और बालकों, कल प्रातः अखाड़े में अभ्यास के लिए अवश्य पहुंच जाना। जी हनुमान जी। जी हनुमान जी। जी हनुमान जी। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। राम 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 राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ तो बालकों, आज मैं तुम्हें एक नया दाव सिखाऊंगा। आज हम सब रक्षा और प्रहार दाव का अभ्यास करेंगे। हनुमान जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब संसार में सारे संकटों को समाप्त करने वाले आप हमारे साथ हैं, तो हमें गदा युद्ध सीखने की आवश्यकता ही क्या है? बच्चों, सबके रक्षक केवल प्रभु राम हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपने ध्यान दिया है कि उन्होंने गौ माता को सींग क्यों दिए हैं, या हिरण को तीव्र गति से भागने की शक्ति क्यों दी है? हनुमान जी क्यों दिए हैं? आत्मरक्षा के लिए दी है। बच्चों, भगवान भी उन्हीं की रक्षा करते हैं जो स्वयं की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं आप सबको आत्मरक्षा के लिए गदा युद्ध सिखा रहा हूँ। अब हम पूरा मन लगाकर गदा युद्ध सीखेंगे। जी हनुमान जी। गदा नीचे। 1 2 3 अब मैं तुम्हें रक्षा दाव सिखाता हूं। चलो, अभी सब अभ्यास करो। 1 2 3 प्रहार। ये अचानक से सारे पक्षी क्रंदन करते हुए अयोध्या की ओर क्यों जा रहे हैं? ये किसी संकट का संकेत तो नहीं? बच्चों, गदा नीचे। आज का पाठ पूर्ण हुआ। अब आप सभी अपने घर जा सकते हैं। ये सभी पशु पक्षी जा तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए रहे हैं, किंतु उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं, व्याकुलता है। मुझे ज्ञात करना होगा कि बात क्या है। प्रभु श्री राम के तेज से सदैव जगमगाने वाली उनकी ये चरण पादुका आज निस्तेज कैसे है? कहीं अयोध्या में कुछ अप्रिय तो नहीं घटने वाला? हे महाबली हनुमान, आपका संदेह सत्य है। केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु संपूर्ण संसार की सबसे दुखद घटना का साक्षी बनने जा रहा है ये यम।
क्योंकि प्रभु श्री राम के सारे कार्य इस पृथ्वी पर पूर्ण हो चुके हैं और अब प्रभु श्री राम को इस संसार से विदा लेने का समय आ चुका है। हे पवन पुत्र, मैं यम प्रभु श्री राम के महाप्रस्थान के लिए उन्हें इस पृथ्वी से लेने आ रहा हूं। जय श्री राम। अद्भुत दृश्य है ये। स्वयं हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। इससे बड़ी भक्ति हो ही नहीं सकती। रघुपति राघव राजा राम की जय जय श्री राम। प्रभु, अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक इस भोग को ग्रहण करें प्रभु। हनुमान, मैं सदैव कहता हूं, तुम मेरे भ्राता समान हो, क्योंकि तुम इस संसार में धर्म, भक्ति और राम राज्य की स्थापना के आधार हो। इसीलिए आज मुझे नहीं, तुम्हें मेरे हाथों से भोग ग्रहण करना होगा। हनुमान, ये प्रसाद भक्तों में बांट दो। जी प्रभु। मैं साधु संतों को दान देने जा रहा हूं। जो आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम। जय श्री राम। 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 जय श्री राम। आज ये अंतिम बार हो रहा है जब स्वयं महाबली हनुमान अपने प्रभु श्री राम की आरती करने के पश्चात सब भक्तों में प्रसाद बांट रहे हैं। किंतु आज के बाद
हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम को उनके मानवीय रूप में कभी भोग नहीं लगा पाएंगे। साधु महाराज, भक्ति के ऐसे सुखद क्षण में आप लोगों के मुख पर यह चिंता कैसी? चिंता नहीं हनुमान जी, वो हम बड़ी दूर से चलकर प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए आए थे। कदाचित उसी कारण मुखमंडल पर थोड़े थकान के चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। ये लीजिए साधु महाराज, प्रभु राम का दिव्य प्रसाद। इससे आपकी थकान भी दूर हो जाएगी और सारी चिंताएं भी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जिनके दर्शन करके तीनों लोगों के संकट दूर हो जाते हैं, उन प्रभु राम के दरबार में आकर भी इन साधु संतों के मुख पर संकट के बादल। अब तो मुझे पता करना ही होगा कि अयोध्या में ऐसा कौन सा संकट आने वाला है। जय श्री राम। हनुमान, बात क्या है? सदा प्रसन्न रहने वाला तुम्हारा मन आज किस दुविधा में है? प्रभु, जिसके साथ आप हों उसे कैसी दुविधा। किंतु प्रभु, कल मैंने अनेक पशु पक्षियों को अयोध्या की ओर आते देखा। सबके सब चिंतित और व्याकुल थे। बस तभी से मेरा मन अशांत है। हनुमान, कभी कभी सत्य हमारे सामने होता है, परंतु वो इतना कठोर, इतना निष्ठुर होता है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। शायद इसी कारण तुम्हारा मन भी व्याकुल हो रहा है। महाराज, कुछ साधु संत आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं कि बहुत दूर से आए हैं। कठोर सत्य, दूर से आए साधु संत। आपका संकेत मैं समझ गया प्रभु। मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब देखता हूं कौन आपको लेकर जाता है। जय जय श्री राम। कितनी सरलता से प्रभु श्री राम हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। जिस प्रकार भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु श्री राम ने इस संसार में अवतार लिया था, ठीक उसी प्रकार हमारे कहने पर नियति का मान रखने के लिए इस संसार को छोड़कर हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। साधु महाराज, हनुमान जी, ये कैसी लीला रचा रहे हैं? तनिक प्रभु श्री राम के सेवक को भी अवसर दीजिए आपकी सेवा करने का। हनुमान जी, हम ठहरे साधु संत, हमें विश्राम कहाँ? यमदेव, क्या लगता है आपको कि आप वेश बदलकर मेरे प्रभु श्री राम की नगरी में आएंगे और हनुमान को कुछ पता नहीं लगेगा? इस छल को छोड़िए और अपने वास्तविक रूप में आइए। हनुमान जी,
यदि आपको सत्य का ज्ञान हो ही चुका है तो आप ये भी जानते होंगे कि यही नियति है। और प्रभु राम पर आए किसी भी संकट को दूर करना हनुमान का धर्म है। हनुमान जी, आप नियति को बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं यमदेव, मैं तो केवल प्रभु राम की सेवा कर रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। यमदेव, बताइए हमें, हमारी रक्षा कीजिए। हनुमान जी, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं ये। छोड़िए। राम भक्त कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ते यमदेव। आप केवल वायु मार्ग का आनंद लीजिए। जय श्री राम। वो देखो, हनुमान जी किसी को पूछ पर बात कर लेके जा रहे हैं। पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। पूजा कर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी, यह आपने उचित नहीं किया। हनुमान जी, ये काले वस्त्र धारण किए कौन लोग हैं? ये हैं यमराज। परंतु इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं बालकों, क्योंकि जिसका समय ना आया हो उसे तो ये छू भी नहीं सकते। तो क्या हनुमान जी ये भी आपसे गदायुद्ध सीख रहे हैं? नहीं, ये हमारे प्रभु राम को ले जाने आए थे। इनका इतना दुस्साहस! हनुमान जी, इसका दंड तो इन्हें मिलना ही चाहिए। संसार में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो यमराज के दूतों का सामना कर सके। फिर आप लोग तो अबोध बालक हो। यमदेव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके यमदूत हम हनुमान भक्तों से ही डरने लगे हों? तो ठीक है, इसका निर्णय अभी कर लेते हैं। हनुमान जी, अनुमति दीजिए। हनुमान जी ने अनुमति दे दी। बालकों, की भूल गए। हाँ, किंतु मैंने तो अभ्यास किया था। समझ नहीं आ रहा ये गज प्रहार दाव काम क्यों नहीं कर रहा है। वही तो। अरे तुम लोग हनुमान जी का नाम लेकर प्रहार नहीं कर रहे ना? हनुमान जी का नाम लेकर प्रहार करो, फिर देखो भक्ति की शक्ति। वही तो मैं भी कह रही थी। वही तो मैं सोचूं कि मैं तब से क्या बोल रहा हूँ। अब देखो इन यमदूतों का हम क्या हाल करते हैं।
शांत रहिए। यमदेव, यदि अब आपका मन बदल गया हो तो लौट जाइए यमलोक और पुनः भूल कर भी अयोध्या की ओर देखिएगा मत। क्षमा करें हनुमान जी, मैं नियति से बंधा हुआ हूं, चाह कर भी अपने कर्म के मार्ग से पीछे नहीं हट सकता। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। ना चाहते हुए भी मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। आपको स्वीकार है? मैं प्रभु राम के लिए आपसे तो क्या, संपूर्ण सृष्टि से युद्ध कर सकता हूं। सभी गांव वालों को सूचित करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं नंदीग्राम पधारे हैं। प्रभु, आप भक्त की इस कुटिया में? मुझे आज्ञा दी होती प्रभु, मैं अयोध्या आ जाता। हनुमान, सूर्य की पहली किरण के साथ तुम प्रतिदिन अयोध्या आते हो। मेरे भक्तों के लिए द्वार तुम ही खोलते हो। तुम्हारे मंगल गान से मेरी सुबह होती है। तुम्हारा हर कार्य केवल मेरे लिए होता है। तो क्या ऐसे परम भक्त से मिलने मैं नंदीग्राम नहीं आ सकता? अवश्य प्रभु, ये सारा संसार आप ही का तो है। हनुमान, मैं जानता हूं यह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यमदेव को यमपुरी लौट जाने दो। किंतु प्रभु, ये आपको लेने आए थे प्रभु। हनुमान, मैं जानता हूं इसके लिए यमदेव को अनुमति मैंने ही दी थी।
आज्ञा प्रभु। यमदेव, मेरे लिए मेरे प्रभु राम की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं। आप अपने यमदूतों के साथ जा सकते हैं। हनुमान जी, आज आपने जो किया है वो केवल एक परम भक्त ही कर सकता है। किंतु जाने से पहले आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता और ये टल नहीं सकता। आज्ञा दे प्रभु। जय रघुबर हनुमान, जय पुरुषोत्तम श्री राम, धन्य वध का कण कण स्वामी, धन्य यह नंद